गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पिछले लेक्चर तक में हम लोग गैल्वेनिक सेल अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। तो गैल्वेनिक सेल का जो भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड या जो भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट था, जिससे न्यूमेरिकल से सब पूछे आते हैं, वो सब सारा हम लोग पढ़ चुके थे। सिर्फ थोड़ा सा इसका थ्योरी बाकी है, जो कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड है कि कितने टाइप का हमारा इलेक्ट्रोड होता है, और एक केस है कंसंट्रेशन सेल का, तो वो हम लोग समझ लेते हैं। बाकी हम लोग इसमें जितना भी न्यूमेरिकल वाले पार्ट है, जो जिससे भी क्वेश्चन ये सब पूछे आते हैं, सो हम लोग सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम लोग वही पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोड तो बेसिकली हम लोग का इस चैप्टर में हम लोग 4 टाइप के इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल आयन इलेक्ट्रोड। देखिए ये इलेक्ट्रोड किस टाइप का है, नाम से ही क्लियर है। कोई मेटल होगा और मेटल, उसी मेटल का क्या होगा, हमारा आयन होगा। अगर वो दोनों मिला करके हमारा कोई हाफ सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड विल बी कॉल्ड एज द मेटल आयन इलेक्ट्रोड। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ऐसा केस हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि ये आपका एक बीकर हो गया। ठीक है, हाफ सेल में ड्रॉ कर रहा हूँ। इस केस में हम लोग क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रोड ले लेते हैं जिंक का। ठीक है, और इधर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं कुछ भी, ZnSO4 जिंक सल्फेट। तो ये तो मॉलिकुलर फॉर्म होगा। अगर आयन के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे कौन सा हमारा आयन प्रेजेंट है, तो Zn2+SO4 तो माइनस प्रेजेंट है, जो कि हम लोग उसको नहीं कंसिडर करते हैं। तो ये देखिए ये हो गया बेसिकली आपका मेटल, दिस इज योर मेटल एंड दिस इज Zn2+। Zn मेटल है, उसी मेटल का क्या चीज़ है, आयन। तो ऐसे हाफ सेल को या इस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। कि मेटल होगा हमारा इलेक्ट्रोड और मेटल का आयन क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। आई बात समझ में? तो सिंपल है, नाम से क्लियर है, इजी चीज़ें हैं ये सब, तुरंत आपको समझ में आएगा। तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स मेटल और उसी के आयन के द्वारा अगर कोई हाफ सेल बनेगा, तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड विल बी कॉल्ड एज द मेटल आयन इलेक्ट्रोड। क्लियर? आई बात समझ में? तो लिख लीजिए द इलेक्ट्रोड और the half cell formed with the metal and its ion। एक मेटल से और उसी के आयन से अगर कोई हमारा हाफ सेल बनेगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द मेटल आयन इलेक्ट्रोड। राइट? आई बात समझ में? इसका अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस सेल को आसानी से हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इस केस में अगर हम लोग देखेंगे, या जनरल आर्बिट्री ले लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि मेटल इज M। ठीक है, एंड मेटल का आयन है तो कटायन होगा मेटल का, तो कटायन बनाने का ज़्यादा टेंडेंसी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने का उसके पास टेंडेंसी होता है। तो N यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये हो गया मेटल, ये हो गया मेटल का आयन। तो इसका हम लोग 2 टाइप का पोटेंशियल लिख सकते हैं, मतलब 2 टाइप का रिप्रेजेंटेशन, या तो ऑक्सीडेशन की तरह, मतलब एनोड की तरह एक्ट करेगा, नहीं तो कैथोड की तरह। तो मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो सारा कुछ आपको आता है लिखने। तो ऑक्सीडेशन के टर्म्स में इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस सेल भी रिप्रेजेंटेड है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन होना चाहिए, एनोड की तरफ रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो हमारा इधर में हो गया मेटल, दैट मीन्स हमारा हो गया जिंक स्लैश, ये कौन से स्टेट में है जिंक, दिस इज इन बेसिकली सॉलिड स्टेट, तभी तो रॉड है हमारा, स्लैश Zn2+ आयन। ठीक है, सॉरी इस केस में जिंक से डिनोट कर दिए। हाँ, अगर हम लोग मेटल के केस में देख रहे थे तो मेटल को कैसे डिनोट कर देंगे, तो इट विल बी मेटल सॉलिड स्टेट में स्लैश मेटल का आयन। ठीक है, कंसंट्रेशन कुछ भी इसका मान लीजिए कितना मोलर है, C1। ठीक है, राइट। जैसे ऑक्सीडेशन, अगर इसी में आपको रिडक्शन का रिप्रेजेंटेशन इसमें करना पड़ेगा, तो कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब जब कैथोड की तरह एक्ट करेगा, तो कैथोड की तरह एक्ट करेगा, तो यही हाफ सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Mn+, जिसका कंसंट्रेशन C1 है डैश M, सॉरी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, मेटल आयन इलेक्ट्रोड इज नथिंग, मेटल और उसी के आयन के द्वारा अगर हमारा कोई हाफ सेल का फॉर्मेशन होगा, दैट इज बेसिकली मेटल आयन इलेक्ट्रोड। क्लियर? जिसका केस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट,
ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सब पूछा वछा जाता है नहीं एक्चुअली में, बट आपके हाँ सिलेबस में है तो थोड़ा सा कवर तो करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के बुक्स में ये सब दिया हुआ नहीं रहता है, हम बट हम लोग को देखेंगे। नेक्स्ट वन इज गैस आयन इलेक्ट्रॉन। गैस आयन इलेक्ट्रोड और हाफ सेल, फिर से नाम में ही क्लियर है। गैस आयन, एक होगा हमारा गैस और उसी गैस का हमारा क्या चाहिए होगा आयन, वैसा इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलेंगे और वैसे हाफ सेल को गैस आयन इलेक्ट्रोड। जैसे इसका भी हम लोग देख सकते थे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या करते थे हम लोग कि ये कंटेनर यूं हुआ करता था इस टाइप से आपका बीकर, ठीक है। इसमें क्या करते थे हम लोग प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड डालते थे, दिस इज द इलेक्ट्रोड ऑफ प्लैटिनम। इस प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड के बगल से हम लोग कौन सा गैस को पास कर देते थे, तो हम लोग पास कर देते हैं हाइड्रोजन गैस को। दिस इलेक्ट्रोड इज ऑफ प्लैटिनम, इधर से हम लोग पास करते थे हाइड्रोजन गैस को, और जो इलेक्ट्रोलाइट लेते थे वो हम लोग एसिड लेते थे ताकि उसमें किसी कंसंट्रेशन मिले H+ का कंसंट्रेशन में। सपोज कंसंट्रेशन इज C1। नाउ अब इस केस में देखिए, तो आपको मैं बताया था कन्वर्जन दो टाइप से हो सकता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के केस में। H+ कैन कन्वर्ट इनटू H2 और H2 कैन कन्वर्ट इनटू किस चीज़ में H+ में। तो हमारा ये हो गया गैस, और इसी गैस हाइड्रोजन का ही हमारा क्या हो गया आयन। दिस टाइप ऑफ हाफ सेल विल बी कॉल्ड और दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड विल बी कॉल्ड व्हाट, गैस आयन इलेक्ट्रोड। आई बात समझ में, सिंपल सी बात है कि द इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ अ गैस एंड इट्स आयन दैट विल बी कॉल्ड एज द गैस आयन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड और हाफ सेल मेड अप ऑफ गैस एंड इट्स आयन, वैसा हाफ सेल जो गैस और उसी के आयन के द्वारा बना हुआ होगा। दिस टाइप ऑफ हाफ सेल विल बी कॉल्ड एज द गैस आयन इलेक्ट्रोड। तो इस केस में ये आप फिर से इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर इस केस में इसके ऑक्सीडेशन वाले सेल रिप्रेजेंटेशन को देखें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब H+ H2 में कन्वर्ट हो गया H2 H+ में, तो +1 से 0 नहीं, 0 से +1 मतलब H2 विल कन्वर्ट इनटू H+। तो हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है सॉलिड स्टेट में। देन हाइड्रोजन हमारा गैस हो गया तो फेज चेंज तो X/, और ये किस में कन्वर्ट होगा H+ आयन में कन्वर्ट होगा जिसका कंसंट्रेशन कितना है C1, ठीक है। तो फिर से स्लैश, ये सॉलिड था, ये गैस था, ये लिक्विड था, इस वजह से हम लोग स्लैश दिए। फेज अगर सेम रहता है तो हम लोग कॉमा देकर के काम करते हैं, राइट। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड दैट इज गैस आयन इलेक्ट्रोड। रिडक्शन पूछेगा तो क्या कर दे, रिवर्स कर देंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज रेडॉक्स इलेक्ट्रोड और रेडॉक्स हाफ सेल। देखिए ये क्या हुआ, ऐसा हाफ सेल या ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन अंदर में ही हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो आप कि ये आपका एक बीकर है, इस केस में क्या किया हम लोग, इधर में आयरन का सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रोड ले लिए। आयरन का नहीं लेकर के तो कोई भी न्यूट्रल स्पेसिस, जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसका इलेक्ट्रोड ले लिए, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है। इसका भी इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, दैट इज हमारा कोई सा प्रॉब्लम नहीं। चलिए प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिए, प्लैटिनम हमारा इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। और इसमें हम लोग दो आयन ले लिए, एक सपोज कीजिए कि एक आयन ले लिए आयरन का Fe2+ जिसका कंसंट्रेशन है C1, और एक आयरन ले लिए हम लोग एक आयन ले लिए Fe3+ जिसका कंसंट्रेशन है C2। कितना है कंसंट्रेशन, C2। नाउ अब इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो इस हाफ सेल के अंदर में रिडॉक्स रिएक्शन होगा, या तो Fe2+ विल कन्वर्ट इनटू Fe3+ और Fe3+ विल कन्वर्ट इनटू Fe2+। अगर Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हुआ तो ऑक्सीडेशन, Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हुआ तो रिडक्शन। तो ये कैसा हाफ सेल हो गया, रिडॉक्स हाफ सेल। आई बात समझ में, दैट मीन्स कि वैसा हाफ सेल और वैसा इलेक्ट्रोड, इसमें हमारा एक ही हाफ सेल में एक ही स्पेसीज का दो आयन डिफरेंट फॉर्म वाला प्रेजेंट होगा इन डिफरेंट कंसंट्रेशन। क्लियर, 2 different ions of different concentrations are present
ऑफ द सेम एलिमेंट इन एन हाफ सेल, तो ऐसे हाफ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स हाफ सेल, क्योंकि उसमें होगा क्या हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होगा। क्लियर, आई बात समझ में। जैसे इस केस में दो कन्वर्जन पॉसिबल है। अगर मान लीजिए कि ये हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह एक्ट करेगा, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह एक्ट करेगा, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह एक्ट करेगा तो Fe2+ will basically convert into Fe3+ and will release 1 इलेक्ट्रॉन। तभी तो हमारा +2 से +3 चला गया, चार्ज भी हमारा बैलेंस हो गया। अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी द प्लैटिनम, जो कि है सॉलिड स्टेट में, स्लैश राइट हमारा ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स Fe2+, तो Fe2+ कंसंट्रेशन इज C1 इज कन्वर्टिंग इनटू Fe3+। Fe2+ ये सॉल्ट है हमारा एक्वा स्टेट में, Fe3+ ये भी एक्वा स्टेट में, ये सॉलिड था, सॉलिड से ये एक्वस हो गया, तो हम लोग स्लैश दिए, फेज चेंज हो गया, तो ये हमारा फिर से एक्वस है, तो सेम फेज को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, इट विल बी इक्वल टू Fe3+ कंसंट्रेशन इन C2। क्लियर, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंटेशन। जबकि अगर बात करें इस केस में रिडक्शन की, कि अगर ये हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल की तरह एक्ट करेगा तो उसमें क्या रिएक्शन होगा, तो उसमें ये रिएक्शन होगा कि ये Fe3+ विल कन्वर्ट इनटू Fe2+, तो Fe3+ will convert or will gain 1 electron and it will convert into Fe2+, राइट। अब इस केस में अगर इस सेल का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो हमारा फिर से क्या हो गया, तो प्लैटिनम सॉलिड स्टेट में स्लैश, अब Fe3+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ में, तो Fe3+ कंसंट्रेशन इज C2, एक्वस स्टेट, Fe2+ भी एक्वस स्टेट, मतलब सेम फेज, तो कॉमा Fe2+ कंसंट्रेशन इज C1, राइट, दिस इज द रिडक्शन। क्लियर, आई बात समझ में। तो रिडॉक्स हाफ सेल, तो दैट इलेक्ट्रॉन द हाफ सेल which consist of two different electrolytes, of the same element or the same substance in different concentration। अगर इक्वल कंसंट्रेशन में रहेगा देन वो रिएक्शन नहीं होगा, इन डिफरेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, आएगा समझ में कि ऐसा हाफ सेल जिसमें हमारे एक ही सब्सटेंस का दो अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा अलग अलग कंसंट्रेशन में, तो दैट विल बी द रिडॉक्स हाफ सेल। वैसा हाफ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स हाफ सेल, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। इसके इसमें ऑक्सीडेशन इस टाइप से हो सकता है, रिडक्शन इस टाइप से हो सकता है। क्लियर, आई बात समझ में। जैसे यहाँ पे टिन होता है Sn2+, Sn4+, तभी काम करता है Pb2+, Pb4+, तो सेम ही सब्सटेंस का आयन होना चाहिए। क्लियर, होप आपको बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज and the last one is basically metal insoluble salt anion electron और हाफ सेल। ठीक है, मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट अनायन इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। देखिए इस केस में क्या होगा हमारा, तो इस केस में देखिए पहले क्या होगा, तो एक होगा मेटल, एक होगा मेटल, ठीक है, फिर होगा एक मेटल का इंसॉल्युबल सॉल्ट। इंसॉल्युबल सॉल्ट मतलब जो सॉल्युबल नहीं होते, Mx मान लीजिए कि ये सॉल्ट है, और देन उसका अनायन, तो इस केस में मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, एक्स पे निगेटिव चार्ज, तो एक्स माइनस, ये मान लीजिए क्या चीज़ आपका अनायन। तो ये तीन चीज़ प्रेजेंट होगा, तो ऐसे हाफ सेल को और ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलेंगे मेटल इंसॉल्युबल अनायन इलेक्ट्रोड। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बीकर हो गया, ठीक है, इस बीकर में क्या प्रेजेंट है, पहले तो हमारा मेटल प्रेजेंट है। जैसे इस केस में कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लो, जैसे कि आप प्लेटिनम ही ले लीजिए, ठीक है, या प्लेटिनम नहीं लेकर के मेटल हम लोग कंसिडर करना है तो कोई भी मेटल ले लीजिए, सपोज तो दिस इज अ मेटल, तो कोई भी हमारा मेटल हो गया M, ठीक है, उसका इंसॉल्युबल सॉल्ट जो कि Mx है,
उसको हम लोग क्या करते हैं, इस मेटल के रॉड पे कोट कर देते हैं, ठीक है, इस पे मतलब इसके लेयर पे इस टाइप से हम लोग कोट कर दिए, मेटल के रॉड पे इसको क्या कर दिए, दिस इज बेसिकली इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मेटल और MX, ठीक है। एंड देन अनायन, और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो हमारा क्या होगा, बेसिकली X माइनस अनायन, राइट। आई बात समझ में। तो मेटल, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट इज कोटेड ऑन द मेटल एंड अनायन इज प्रेजेंट एज द इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे बेसिकली इलेक्ट्रोड्स को और ऐसे हाफ सेल को हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए कि मेटल, इनसॉल्युबल सॉल्ट, अनायन इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। अब इस केस में देखिए ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों पॉसिबल है। अब देखिए तो मेटल की अगर हम लोग बात करें तो मेटल अगर हमारा यूजुअली नॉर्मली प्रेजेंट है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इस केस में मेटल हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मतलब अगर ऑक्सीडेशन की मैं बात करूं तो मेटल विल सिंपली कन्वर्ट, या मेटल हमारा कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है। ये क्या होगा, इस अनायन के साथ हमारा क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा M + X माइनस, इट विल फॉर्म द सॉल्ट दैट इज MX। आई बात समझ में। चार्ज को बैलेंस अगर करोगे तो इधर में एक इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज हो जाएगा। नाउ मेटल इज इन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ हमारा, तो ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऐसे हाफ सेल को, या अभी जो ये हमारा हाफ सेल बिहेव कर रहा है वो कौन से हाफ सेल की तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह बिहेव कर रहा है। कौन से हाफ सेल की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। अगर इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखें सेल का तो यहाँ पे मेटल है पहले कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू विच, MX, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू MX, दैट इज सॉल्ट। और वो हमारा फिर क्या चीज़ है, X माइनस, ठीक है। कुछ भी इसका कंसंट्रेशन होगा, X माइनस का भी कुछ कंसंट्रेशन होगा हमारा, क्लियर। जैसा कंसंट्रेशन कुछ भी मान लीजिए C1 या C मान लीजिए डायरेक्टली आप, ठीक है। तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करिए। तो ऑक्सीडेशन जीरो से केस में, +1 में सिंपली। अगर रिडक्शन के केस में देखेंगे तो रिडक्शन के केस में रिवर्स हो जाएगा, और तो कोई दूसरी बात थोड़ी होगी हमारी। तो क्या होगा रिडक्शन के केस में, तो MX विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन यूजुअली, और इससे मेटल हमारा सॉलिड सेपरेट हो जाएगा और X माइनस अलग निकल जाएगा। यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, दैट मीन्स जब कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो ये रिएक्शन हो जाएगा। और उस केस में अगर सेल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो MX दैट इज कन्वर्टिंग इनटू मेटल सॉलिड और इट इज X माइनस। इसका कंसंट्रेशन तो हम लोग C मान नहीं चुके, राइट। आई बात समझ में। तो इस टाइप से हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये हो गया मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन इलेक्ट्रोड, जो कि बहुत ही कम रेयर यूजफुल है। हम लोग को इसका काम कभी भी पड़ता है, एक्चुअल में नहीं है। जैसे यहाँ पे ये हो सकता है कि ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड हो, यहाँ पे हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे हमारा क्या चाहिए हो, इस पे कोटेड हो, और यहाँ पे क्लोराइड आयन हमारा ये हो। तो उस टाइप से, जो कि काफ़ी कम यूज़ का है, लेकिन हमारा लास्ट ये होता है। तो मेटल, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट, और अनायन अगर हाफ सेल में है दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड विल बी कॉल्ड एज द मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन इलेक्ट्रोड, राइट, क्लियर। तो अब आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई ज़्यादा यूज़ का नहीं है, बट आपको थोड़ा सा समझने के लिए चीज़ें, ठीक है। और नेक्स्ट इज बेसिकली कंसंट्रेशन सेल। Now next one is concentration cells. कंसंट्रेशन सेल, देखिए कंसंट्रेशन सेल वैसे सेल्स होते हैं जिसमें एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट दोनों केमिकली सेम होगा। केमिकली सेम कहने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है वही इलेक्ट्रोलाइट हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट में प्रेजेंट रहेगा। जो इलेक्ट्रोड हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है वही इलेक्ट्रोड हमारा क्या रहेगा, कैथोडिक कंपार्टमेंट में प्रेजेंट रहेगा। डिफरेंस यही रहेगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो कैथोडिक एनोडिक कंपार्टमेंट में है उनका कंसंट्रेशन अलग हो सकता है, मतलब केमिकली सेम है बट कंसंट्रेशन सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन सेल्स आर दोज सेल्स, these are simply those cells which are chemically same
विच आर केमिकली सेम। केमिकली सेम कहने का मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रोड दोनों तरफ एक ही रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट दोनों तरफ एक ही रहेगा, बट देयर कंसंट्रेशंस शुड बी डिफरेंट। लेकिन उनका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसा ही है हमारा जो सेल होगा, दैट गैल्वेनिक सेल विल बी कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन सेल। बेसिकली दो टाइप का होता है हमारा ये कंसंट्रेशन सेल। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक concentration cell, and the second one is electrode concentration cell। आसान है ये भी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। बेसिकली दो टाइप का होता है, नाम में ही क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल मतलब वैसा कंसंट्रेशन सेल जिसमें केमिकली तो दोनों सेम होगा, लेकिन हमारा डिफरेंट कंसंट्रेशन किस चीज़ का होगा? इलेक्ट्रोलाइट का होगा, ठीक है। दैट विल बी इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। अभी हम लोग देखते हैं वो केस। सेकंड वन इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल मतलब वैसा कंसंट्रेशन सेल, वैसा सेल जिसमें हमारा दोनों तो कैथोडिक एनोडिक कंपार्टमेंट केमिकली सेम होगा, बट इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन में हमारा क्या होगा? डिफरेंस होगा। दैट विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। तो हम लोग पहले कौन सा देखते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। तो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, राइट। Now consider this cell. This is the left side। इधर मैं और बनाता हूँ तो पता लिखने का पड़ेगा। ठीक है, इधर में मान लीजिए कि कोई भी आपका इलेक्ट्रोड है, जैसे सपोज कर लो कि मैं जिंक को ही कंसीडर करके चलता हूँ, तो इट इज़ जिंक। इधर भी हमारा इलेक्ट्रोड वही होगा, जिंक। इधर में आयन वही होगा, Zn2+। इधर में भी आयन वही होगा, Zn2+, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉड्स दोनों सेम होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। तो इधर कंसंट्रेशन सपोज इधर C1, दिस कंसंट्रेशन इज सपोज C2। इसको हम लोग वोल्ट मीटर के थ्रू ऐसे जोड़ देते हैं। तो वोल्ट मीटर के थ्रू जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अपने आप हम लोग को वोल्टेज मिलेगा, जिससे करंट सप्लाई होगा। इधर में आपको पता ही होगा कि हम लोग क्या कर देते हैं? सॉल्ट ब्रिज को इधर में ऐसे करके डाल देते हैं, ठीक है। नाउ दिस, अब आपको पता ही है कि कौन सा आपका एनोडिक कंपार्टमेंट है, कौन कैथोडिक कंपार्टमेंट है, क्लियर। तो यहाँ पे ये हो गया आपका एनोडिक कंपार्टमेंट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग हमेशा वही बनाते हैं। तो इट इज़ एनोडिक कंपार्टमेंट एंड दिस इज बेसिकली कैथोडिक कंपार्टमेंट। आपको ये सब मालूम ही है, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक concentration cell are those type of concentration cell in which the concentration of electrolytes are different, ठीक है। जिसमें हमारा concentration of electrolytes are different। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स के कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा तो दैट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। अब देखिए जैसे इस केस में अगर इस सेल के हम लोग देखें ई सेल, तो ई सेल का हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ई सेल के एक्सप्रेशन लिखने से पहले हम लोग कैथोड एनोड पे रिएक्शन पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं, रिएक्शन एट एनोड। एनोड कौन है हमारा? ये वाला कंपार्टमेंट। तो इस केस में जिंक विल बी कन्वर्टिंग इनटू Zn2+ आयन। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू Zn2+ आयन, जिसका कंसंट्रेशन कितना है? C1 एंड रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि अगर कैथोड पे रिएक्शन हम लोग लिखेंगे तो कैथोड पे होता है रिडक्शन, मतलब ये कैथोडिक कंपार्टमेंट Zn2+ विल कन्वर्ट इनटू जिंक। तो Zn2+ जिसका कंसंट्रेशन है C2, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू जिंक सॉलिड। ये तो आपका आता ही होगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो हम लोग क्या मिल जाएगा ओवरऑल? तो हम लोग को सेल रिएक्शन मिल जाएगा। इधर में हमारा हो गया जिंक सॉलिड प्लस Zn2+ इलेक्ट्रॉन, Zn2+ जिसका कंसंट्रेशन C2 है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, इधर में हो गया हमारा Zn2+ जिसका कंसंट्रेशन C1 है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस जिंक सॉलिड। क्या क्या कटने वाला है? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक सॉलिड से जिंक सॉलिड कैंसिल, Zn2+ से Zn2+ तो नहीं कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि Zn2+ का इधर कंसंट्रेशन C2 है, इक्वल रहता तब तो कैंसिल करते हैं। इधर C2 है, इधर क्या है हमारा C1। तो नेट रिएक्शन बच क्या गया? तो नेट रिएक्शन यही बच गया कि Zn2+ जिसका कंसंट्रेशन C2 है, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू Zn2+ जिसका कंसंट्रेशन कितना है? C1। दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। यही हमारा नेट सेल पे रिएक्शन हो रहा है, राइट। क्लियर? होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
अब अगर हम लोग इसका नॉस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो नॉस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो नॉस्ट इक्वेशन विल बी ई सेल, इट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059 अपॉन एन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इनटू लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है हमारा C1, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इज C1 एंड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इज हाउ मच C2। क्लियर, ये तो आपको लिखने आता ही होगा ना। अगर हम लोग इस केस में देखेंगे तो ई सेल इट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ अनोड माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग C1 अपॉन C2। एनी कन्फ्यूजन, तो नो सर। क्लियर, नाउ ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड है कौन सा हमारा, तो जिंक वाला, तो इसको लिख सकते हैं ई नॉट रिडक्शन, तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल मतलब Zn2 प्लस 2 Zn। ई नॉट रिडक्शन ऑफ अनोड, एनोड भी कौन सा वाला है, जिंक वाला, उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, मतलब माइनस ई नॉट Zn2 प्लस 2 Zn। अब देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वो तो कभी हमारा डिफरेंट नहीं होगा, वो तो एक कांस्टेंट टर्म है जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट किया गया है। बाकी जो टर्म बच गया उसको वैसे लिख दीजिए 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग C1 अपॉन C2। एनी कन्फ्यूजन, नो सर। अब देखिए ई नॉट Zn2 प्लस 2 Zn माइनस ई नॉट Zn2 प्लस 2 Zn, दोनों हमारा क्या हो गया, कैंसिल, मतलब वैल्यू कितना आ गया, 0। तो ई नॉट सेल तो इस केस में हमेशा 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रोड भाई क्या है, सेम, दोनों तरफ अगर इलेक्ट्रोड सेम है तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल दोनों का सेम ही होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा ई सेल क्या आ गया, तो ई सेल इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग कंसंट्रेशन 1 अपॉन कंसंट्रेशन 2। राइट, क्लियर, ये हमारा ई सेल आ गया। अब देखिए सेल कब वर्क करेगा, सेल कब वर्क करेगा, दिस सेल विल बी वर्किंग व्हेन, सेल तभी तो वर्क करेगा, सेल विल बी वर्किंग और सेल विल वर्क व्हेन हम लोग को कुछ ना कुछ सेल से पोटेंशियल मिले, मतलब ई सेल का वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। सेल के थ्रू अगर कोई ना कोई पोटेंशियल मिल रहा है दैट मीन सेल वर्क कर रहा है। अगर सेल के थ्रू हम लोग कोई पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल, दैट मीन सेल इज नॉट वर्किंग, रिवर्स सेल इज वर्किंग। तो सेल विल वर्क डेफिनेटली व्हेन ई सेल विल बी ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये टर्म जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, मतलब ये टर्म हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। इस टर्म में हम लोग आगे क्या कर चुके हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, दैट मीन्स एक और माइनस लाना पड़ेगा, तभी हमारा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तभी ओवरऑल टर्म प्लस होगा, तो ई सेल विल बी पॉजिटिव। राइट, तो माइनस लाने के लिए हमारा देखिए अब इस केस में C1 और C2 में लॉग का ही वैल्यू में हमारा चेंज हो सकता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म में ही है। अगर C1 इज ग्रेटर देन C2, ठीक है, अगर C1 हमारा C2 से बड़ा होगा, सपोज कीजिए, तो C1 C2 से बड़ा होगा, तो इसका जो डिवाइड करेंगे तो C1 अपॉन C2, ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा। When C1 इज ग्रेटर देन C2, C1 C2 से बड़ा है तो इन दोनों का डिवीजन ऑलवेज वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा, अरे हाँ या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये C1 इज 2 एंड C2 इज 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज कितना आ गया, 2। 1 से बड़ा वैल्यू आया कि नहीं। C1 इज सपोज कीजिए 5, C2 इज 2, अभी भी बड़ा है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स कितना आ गया वैल्यू 2.5, 1 से बड़ा आया कि नहीं। तो व्हेन C1 इज ग्रेटर देन C2, ये जो टोटल C1 अपॉन C2 का वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन 1, और लॉग का वैल्यू अगर 1 से पॉजिटिव वैल्यू के लिए निकालेंगे, 1 से बड़ा वैल्यू के लिए, तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, log x मतलब बेस जिसका 10 होगा, इसका वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। x का वैल्यू जब 1 से बड़ा है हमारा, तब ये ओवरऑल लॉग का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव आ जाएगा। बट इसको तो पॉजिटिव नहीं लाना है, क्योंकि पॉजिटिव इंटू निगेटिव तो निगेटिव हो जाएगा, इसको निगेटिव लाना है। दैट मीन्स हम लोग को लॉग इसका वैल्यू शुड बी लेस देन 0, और इसका वैल्यू लेस देन 0 कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 1। व्हेन x क्या होगा, मैथ्स के स्टूडेंट को आसानी से आता होगा ये सब चीज़, आप सिंपली ये समझ लीजिए, जब x का वैल्यू 1 से कम होगा, और x है हमारा क्या, तो x इज C1 अपॉन C2, तो इसका वैल्यू लेस देन 1, दैट मीन्स C1 मस्ट बी लेस देन C2। क्लियर, क्या हम बोले फिर से एक बार, एक बार वापस से समझिए, इस बार अच्छे से लिख कर समझाता हूँ।
देखिए इधर में, ये तो आपको चीज़ें समझ में आई कि इधर में हमारा सेल को वर्क करने के लिए ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब सेल के थ्रू कोई ना कोई हम लोग को पोटेंशियल मिलना चाहिए। सेल के थ्रू तभी हम लोग को कोई पोटेंशियल मिलेगा जब हमारा ई सेल विल बी ग्रेटर देन जीरो, और जैसे ही ई सेल हमारा ग्रेटर देन जीरो आ गया तो ये वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। इधर में निगेटिव मल्टीप्लाइड है, मतलब लॉग का वैल्यू निगेटिव आएगा, तभी निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नाउ हमेशा ध्यान में रखना है कि लॉग बेस इज 10 एंड एक्स, इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। जब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब इस पूरे लॉग का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। एंड व्हेन आर्ग्यूमेंट का वैल्यू हमारा लेस देन 1 आ गया, अगर x का वैल्यू हमारा अगर लेस देन 1 है, आर्ग्यूमेंट का वैल्यू लेस देन 1 है, दैट मीन्स इस पूरे लॉग का टर्म हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। हम लोग को लॉग का टर्म निगेटिव ही तो लाना है ताकि निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो निगेटिव लाने के लिए पूरे लॉग का टर्म के वैल्यू को निगेटिव, लेस देन जीरो मतलब निगेटिव लाने के लिए x का वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए, छोटा, और x है क्या हमारा C1/C2, सो C1/C2 मस्ट बी लेस देन 1, ये हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, तभी x का वैल्यू 1 से छोटा आएगा, और 1 से जैसे ही छोटा आएगा तो log हमारा कोई भी वैल्यू जो कि 1 से छोटा है तो उसका वैल्यू हमारा 0 से क्या होता है, कम, दैट मीन्स निगेटिव। 0 से कम मतलब निगेटिव ही हो गया, और निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब C1/C2 शुड बी लेस देन 1, तो ये इधर डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो C1 विल बी लेस देन C2। तो इस सेल वर्क तभी करेगा जब ई सेल पॉजिटिव होगा, और ई सेल तभी पॉजिटिव होगा व्हेन C1 इज लेस देन C2, दैट मीन्स दिस सेल विल वर्क व्हेन ई सेल इज पॉजिटिव एंड C1 शुड बी लेस देन C2। C1 अगर C2 से छोटा है, मतलब इधर में कंसंट्रेशन कम है, इधर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तभी ये सेल वर्क करेगा, नहीं तो ये सेल वर्क नहीं करेगा। जैसे ही हमारा दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, अपने आप सेल वहाँ पे स्टॉप कर देगा वर्किंग। आई बात समझ में? तो ये कंडीशन आपको समझ में आया, होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल आर दैट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल विच आर केमिकली सेम बट देयर इज अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। नाउ द सेकेंड वन, now second one is electrode concentration cell। दूसरा वाला हमारा कौन सा है, दूसरा वाला इज बेसिकली इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, मतलब दैट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल इन विच देयर इज अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉड, ठीक है, इन विच कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉड्स इलेक्ट्रोड का अगर कंसंट्रेशन हमारा डिफरेंट होगा तो ऐसे कंसंट्रेशन सेल को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब देखिए, अगर हम लोग किसी केस में बात करें इलेक्ट्रोड हमारा जैसे अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है, तो सारा का सारा सॉलिड है, उस केस में हर केस में उसका एक्टिविटी 1 होता है, कंसंट्रेशन हम लोग यूनिट मान करके चलते हैं, तो उस केस में तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो उस केस में इलेक्ट्रोड तो होता है हमारा प्लैटिनम, बस उसके पास हम लोग कौन सा गैस पास कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो बेसिकली H2 गैस वहाँ पे हमारा केमिकली एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इस टाइप का। जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर हो गया, ये दूसरा कंटेनर हो गया, दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है, H+ है इधर भी, H+ है इधर भी, दोनों का कंसंट्रेशन H+ आयन का सेम है, क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन को चेंज करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करना है। नाउ इधर में हमारा प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड तो है, ठीक है, इस प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड से हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रेशर इज सपोज P1, कितना प्रेशर पे हमारा हाइड्रोजन गैस है, P1। यहाँ पे भी हमारा वही प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड तो है,
यहाँ से भी हम लोग कौन सा गैस पास कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं, बट यहाँ पे कितने प्रेशर पे है, वो P2 प्रेशर पे, एंड दिस इज द प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग वायर वोल्टमीटर के थ्रू करेंगे तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और ये हमारा हो गया ये, ठीक है। कंसंट्रेशन इन दोनों में, इन दोनों का सेम है, दिस इज अगर C1 तो दिस इज ऑल्सो C1, राइट। नाउ होप समझ में आया आपको। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का है, उससे जो गैस पास कर रहे थे उसका प्रेशर P1 है, इधर में जो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है उससे जो गैस पास कर रहे थे वहाँ पे हमारा प्रेशर P2 है, क्योंकि प्लैटिनम तो हमारा रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता, यह हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है, तो यही हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज हो रहा है हमारा। तो इसका कंसंट्रेशन इक्वल हो गया ना, इधर प्रेशर P1 पे, इधर प्रेशर कितना पे, P2। अब इस केस में हम लोग एनोड पे रिएक्शन लिख सकते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो एनोड इज बेसिकली दिस प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन, और इस केस में हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब H2 कन्वर्ट हो गया H+ में, कि H+ कन्वर्ट हो गया H2 में, तो ऑब्वियसली H2 विल कन्वर्ट इनटू H+, तभी तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1, तो H2 गैस एट प्रेशर P1 इट विल कन्वर्ट इनटू 2H+, इसका कंसंट्रेशन C1 दिया हुआ है +2 इलेक्ट्रॉन, राइट। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन हो गया एनोड पे। सेकेंड वन इज द रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे होता है रिडक्शन, है रिडक्शन, तो H+ विल कन्वर्ट इनटू H2, तो 2H+ कंसंट्रेशन इज अगेन C1 +2 इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का कंसंट्रेशन कितना है, प्रेशर इज P2। अगर इन दोनों का आपस में ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो वी विल गेट द सेल रिएक्शन दैट इज हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर P1 plus 2H+ हैविंग कंसंट्रेशन C1 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, इधर में क्या चीज़ है, 2H+ एट कंसंट्रेशन C1 +2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर P2। कैंसिल होने वाली चीज़, तो हाइड्रोजन गैस प्रेशर P1, हाइड्रोजन गैस प्रेशर P2 कैंसिल नहीं हो सकता, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और H+ है कंसंट्रेशन C1, H+ है कंसंट्रेशन C1, दोनों सेम है, मतलब ये भी कैंसिल हो सकता है। नेट रिएक्शन इज हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर P1, राइट, इज कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर P2, राइट। ये हमारा ओवरऑल क्या निकल गया, सेल रिएक्शन। अब हम लोग नॉस्ट इक्वेशन फिर से लिख सकते हैं इसके लिए। नाउ नॉस्ट इक्वेशन, यूजिंग नॉस्ट इक्वेशन हम लोग ई सेल लिखेंगे, दैट इज ई सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059 अपॉन n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और n फैक्टर, कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन लॉस हम लोग करवा रहे हैं, 2, तो दैट इज 2 लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर P2, तो कंसंट्रेशन हो गया P2, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इज बेसिकली P1 अपॉन P1, राइट। एनी कन्फ्यूजन, नो सर। नाउ ई सेल इट विल बी इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है तो 0, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये भी 0, तो 0 - 0 ऑलवेज 0, इट इज बेसिकली इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ही कंसंट्रेशन सेल आ जाएगा तो उसके ई नॉट सेल का वैल्यू ऑलवेज 0 ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ तो केमिकली वो क्या है हमारा सेम, केमिकली जैसे ही सेम है, तो सेम ही इलेक्ट्रोड है, तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो ऑलवेज कितना आएगा, 0। इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल ई नॉट सेल इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑलवेज, राइट, इट इज 0, 0 को नहीं भी लिखते तो चलेगा काम, माइनस ऑफ 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग P2 अपॉन P1, राइट। अब देखिए फिर से सेल कब वर्क करेगा, सेल वर्क्स व्हेन सेल के द्वारा कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिलेगा, मतलब ई सेल विल बी ग्रेटर दैन 0, पोटेंशियल हमारा कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 0.5 वोल्ट समथिंग, मतलब सेल का पोटेंशियल हमारा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब सेल का पोटेंशियल 0 से बड़ा होने के लिए दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, मतलब ये ओवरऑल टर्म ग्रेटर देन 0, आगे एक माइनस से मल्टीप्लाइड है, मतलब लॉग का वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव। अभी मैं जस्ट आपको बताया था कि लॉग बेस जिसका 10 है, आर्ग्यूमेंट x, इसका वैल्यू 0 से कम मतलब निगेटिव तभी आएगा व्हेन x इज लेस देन 1, जब x का वैल्यू क्या है हमारा लेस देन 1 होगा, ठीक है। अभी जस्ट मैं बताया x क्या है इस केस में, आर्ग्यूमेंट दैट इज P2 अपॉन P1, सो P2 अपॉन P1 शुड बी लेस देन 1, दैट शुड बी P2 शुड बी लेस देन P1, तो P2 क्या होना चाहिए, P1 से लेस, तो P2 शुड बी लेस देन P1, ठीक है। जैसे ही ये कंडीशन होगा दैट मीन्स ये सेल का हमारा पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, राइट है, समझ में आया। P2 दैट इज दिस प्रेशर शुड बी लेस देन दिस प्रेशर, ये प्रेशर क्या होना चाहिए, हायर, तभी ये सेल वर्क करेगा, नहीं तो ये सेल वर्क नहीं करेगा। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, क्लियर। चलिए
तो ये सब सारी बातें थी जो आपको समझ में आई होगी। एक चीज़ बस ध्यान से कहीं लिख लीजिएगा कि नोट करके, इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल के केस में, मतलब जिस केस में दोनों केमिकली कैथोडिक एनोडिक कंपार्टमेंट सेम होगा, इनॉट सेल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इनॉट सेल, स्टैंडर्ड हमारा सेल का पोटेंशियल ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि दोनों केमिकली सेम है। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो इधर भी x निकलेगा, इधर भी x ही है, तो x माइनस एक्स दैट इज जीरो। राइट, क्लियर। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, दैट इज द केस ऑफ द गैल्वेनिक सेल, वो हमारा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, हम लोग अच्छे से इसको पढ़े हैं, साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी ठीक ठाक किए थे। ठीक है, तो आपको जो भी इसमें जो भी कन्फ्यूज़न ये सब होगा आप उसको पूछ सकते हो। साथ में जो भी आपको असाइनमेंट प्रोवाइड की गई है उसको आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करोगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। जो नहीं होंगे आप उसको सेंड करोगे, मुझे सेंड करोगे तो मैं उसको सारा का सारा आपको बता दूंगा। क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच।